अजय जैन, सचमुच न्यूज से और सवाल ये है कि लाल घाघरा अभी एक केसारी जी है, उन्होंने भी परसों ही लॉन्च किया है, आपने भी लाल घाघरा ही लॉन्च किया है। लगातार आप लोगों के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, तो मनमुटाव और नाम में दोनों में एक साथ कैसे सर? मनमुटाव तो मैं करता ही नहीं हूँ, हम सब लोग भाई हैं और भाई ही रहेंगे। और रही बात लाल घाघरा की, तो लाल घाघरा टाइटल मेरा तो बहुत पहले से अनाउंस हो चुका है। तो जिसका आपने नाम लिया वो मेरा छोटा भाई है और इंडस्ट्री है, एक छोटा सा परिवार है और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। हम सब परिवार हैं और मिलजुल के काम करना है, हर लोग आगे बढ़े, मस्त रहे, खुश रहे। पहले तो मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा आपसे सवाल है, जैसे बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, इन सब में एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, वही भोजपुरी में भी है, बट फिर भी जो मास ऑडियंस है, जो हमारी शहर की ऑडियंस है, वो भोजपुरी को ही क्यों दूसरी नजर से देखती है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे कुछ चला भाई, तू कुछ चला, हम अकेले मत। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा मैं आपको कि जिस तरीके से जब से पिछले 2.5 साल में सारेगामा हम भोजपुरी में जिस तरीके की ऑडियंस बिल्ड की है, मेरी 70% ऑडियंस जो है वो सिटीज से आती है। पता नहीं आपने गाना सुना है कि नहीं सुना कि मोहब्बत अब बेचाता जब इन्होंने रिलीज किया था, इतना क्लीन सॉन्ग हमने प्रोड्यूस किया। नाच रे पत्थर को जो हमने डाला, मतलब लिटरली आप अगर आप ढूंढेंगे क्लिप्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे उस पे एनुअल डे पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो चीजें हम ही बदलेंगे ना, हम ही तो सोसाइटी है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मैं लोगों को सुनती हूँ, तो मुझे इस चीज का बुरा लगता है। आप देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, लाल घाघरा कैसा लगा? गाना कैसा लगा? नेक्स्ट लेवल। ऑन बिहाफ बीएफसी न्यूज से आरएस बानी, लाल घाघरा से गाना रिलीज हुई के बाद तो झुमका लोग लगावत है, घाघरा के मार्केट बढ़ गई बा। मोहब्बत अब बेचाता 2 कब तक आई? बड़ा बेसब्री से बने को उसे आशिक के दिल टूटा तो फिर से लेके चाहता। थैंक यू सो मच भाई। और जहाँ तक आपने आप जो बोली फैन हैं, दिल से थैंक यू। और जो थोड़ा बहुत गिला शिकवा है ना हमारे भोजपुरी को लेके दूसरे लैंग्वेज में या कहीं चर्चा होता है कि ये है वो है, दिस है दैट है, तो ये हमारा सोच और ये हमारा प्रयास जरूर है और रहेगा कि हमारे भोजपुरी को लोग सम्मान की नजर से देखें और सम्मान की नजर से सुने। इसके लिए हम थैंक यू सो मच। और ये मेरा भाई जो मोहब्बत अब बेचाता 2 ही हम करने वाले थे लाल घाघरा की जगह, लेकिन भाई ने बोला या हम भी एक सलाह दिए कि भाई थोड़ा रोना धोना कम करते हैं भाई, बैठ के कर लो सवाल यार। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब बेचाता पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। मोहन जी, मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं हिंदमत मैगजीन से हूँ। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफी डेवलपमेंट किया। पहले जो हम लोग भिखारी ठाकुर से सुनते थे अभी तक का उस मतलब रेगुलरली प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन जो द्विअर्थी संवाद हम लोग में गाने गाते हैं, आपके गाने तो बहुत ही कर्णप्रिय भी है, लोकप्रिय भी है, और आप गाने ऐसे भी गाते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। मैं आपसे ये पहले तो मीडिया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाइए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि जो द्विअर्थी संवाद में जो हम लोग गाने गाते हैं, इसमें कब तक हम लोग विराम लगे?
ठीक है, ये तो बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी, ठीक है, मैं बिहार और यूपी बिहार की बात करता हूँ, तो मैं मिथिला से आता हूँ, ठीक है, और मिथिला में तो हम लोगों ने श्री राम जी को भी गाली सुनाया है जब द्वार छकाई, तो ये तो संस्कार थे हम लोगों ने, तो मतलब ये जो एक जब पहले जमाने में ये छेका और रोका और ये नहीं होता था, तो हम लोग एक लिमिट क्रॉस कर गए, मतलब एक मजाक का एक लहजा होता था जिससे एक रस आता था, तो आप जो कह रहे हैं कि उस रस को खत्म कर दिया जाए, तो फिर एक श्रृंगार रस होता है, गारी रस होता है, ये तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, हम उसको टोन डाउन करेंगे जो हम कर रहे हैं। अगर आप सारे हम भोजपुरी को देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने लिमिट किया है उस चीजों को, कितने अच्छे, अब पता नहीं आपने लाल वगैरह देखा या नहीं देखा, उसमें दिखेगा खून पसीना, और पवन जी का एफर्ट दिखेगा कि रात भर उन्होंने किस तरीके से, तो ये इंडस्ट्री चेंज करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, अगर आप जैसे होता है ना कि बुरा और अच्छा, हम लोग अच्छे पे ज्यादा बात करते हैं, क्या भाई जी गलत बोल रहे हैं? तो हम लोग आपकी आवाज में थोड़े सुन ले पवन जी और शिल्पी जी। और मैंने जैसे पहले ही बोला भैया आपसे, आप सभी से मैंने बोला कि देखने का नजरिया जो है ना वो साफ रहना चाहिए, तो आपको हर चीज साफ दिखेगा। जैसे आप कोई भी लोकगीत हो या फोक सॉन्ग हो, किसी का आंसर अगर आप खोजते चलेंगे या ढूंढेंगे तो फिर सवाल के आंसर तो हुए बस। उसके लिए ही मैंने बोला कि हम सभी को मेहनत करना है कि प्रत्यक्ष जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, दायरे में ही रहे, पर्दे के अंदर रहे और श्रृंगार का मजा। आज नो सैड बना, आज सैड नहीं चाहता हूँ, आज मैं हंसना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गाना रिलीज होते ही पोस्टर गाने का ट्रेंडिंग में आ गया। देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली, गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गली, देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली, भाईल बवाल हो बंगाल आ गया, कइले बा कमाल, हमर लाल घाघरा, कइले बा कमाल हमर लाल घाघरा, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप लाल घाघरा पूरा पब्लिक नाच लॉलीपॉप 2 हमें कब तक देखने को मिलेगा और कौन सी लॉलीपॉप भी अगर बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसका आप लोग फोटो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, सब सच बात, लेकिन गाना भी करीब रेडी ही है, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बने दिल्ली, और दिल्ली में ही एल्बम भैया के शूट कैली है और भी शूट कर रहा बनी, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि, और मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में देवी गीत बहुत गाया, तो हम ये चाह रहे हैं ना कि यहाँ आई बानी 20 साल पहले हम लोग दिल्ली आके गाना गाते थे, और 20 साल के बाद पहली बार इतना दिन लगातार दिल्ली में है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा माटी से जुड़ल ना हम लोग देवी गीत की तैयारी यही कर ले। इसके बाद लॉलीपॉप 2 पे हम बैठेंगे और आप लोग उसको देखेंगे। मतलब गायिका होगी थैंक यू। लाल घाघरा पे आओ भैया। वो तो लॉलीपॉप 2 में पढ़े हैं पीछे से, इवेंट में पढ़ा है वो। भोजपुरिया समाज का अमित सिंह भैया, आपके फैंस का सबसे बड़ा डिमांड है, अरे तो ना देखा रही चल आप भैया फैंस का सबसे बड़ा डिमांड है कि आपका गाना क्यों नहीं महीने में 5 आते, क्यों एक आते हैं कभी आते नहीं, सबसे बड़ा ये। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करता, मैं ठेकेदारी नहीं करता, काम वो करो जिसको दुनिया पसंद करे, सब लोग लाइक करें। जय हो, जय हो। अच्छा, हमारी जो टीम है ज़ेनिथ की, उन्होंने एक छोटा सा परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए अरेंज किया है, तो 2 मिनट ये थोड़ा सा रिमूव करते हैं और थोड़ा सा एक जबरदस्त अंदाज देखते हैं टीम में, क्या समझ रहे हैं? ठीक है, आइए।
ओके भैया